अमीश जी, अमीश जी, अमीश जी, आप बीच में चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था। हमें गुंडा, हमें यह भी सुनना बर्दाश्त है, लेकिन लड़ाई लड़ना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि आप डकैत हो, चोर हो, आरक्षण के चोर हो, डकैत हो, लूटते हो। सरकार ने दिया, चिल्लाइए नहीं। ये कृष्ण जन्मभूमि पे औरंगजेब वाली मस्जिद रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? अभी देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जवाब जरूरी है, सुधांशु जी का जवाब जरूरी है। देखिए, इनकी बात का भी जवाब देता हूं। देखिए, जब आदमी के पास जवाब नहीं होता है तो वो आ जाता है व्यक्तिगत आक्षेप के ऊपर। बहुत अच्छी बात, जन्मभूमि पे औरंगजेब वाली मस्जिद रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? अभी देखिए, एक्सपोज हो जाएगा। बोलिए। बिल्कुल जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब। चुप, सन्नाटा, क्योंकि यदुवंश में भगवान कृष्ण की महिमा से ऊपर वोट की महिमा निकलने लगी। क्या खत्म? चुप, सन्नाटा बताइए ना। आपके कान में आवाज नहीं जा रही है क्या? बोल तो रहा हूं, सुन लो तो थोड़ा सा। चुप, सन्नाटा नहीं, बहुत तेजी से आवाज जाएगी। भगवान कृष्ण ने हमसे कहा कि दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, पिछड़ों, दलितों और किसान मजदूरों की आवाज उठाना। मंदिर की आवाज जब हम चाहेंगे तब उठा लेंगे, और जहां चाहेंगे तो उठाइए ना। अभी तो सवाल उठ रहा है। हम जनता की आवाज सुन रहे हैं, भगवान की आवाज सुन रहे हैं। अमीश जी, ओके, सुधांशु रिप्लाई। आप जवाब सुधांशु जी। सुनिए, अब मैं श्लोक नहीं, मनोज यादव जी व्यक्तिगत टिप्पणी से बाज आया करिए। अब आपको आपकी पार्टी का ऑर्डर बता रहा हूं। दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन सपा की सरकार ने खत्म किया। यह रिटर्न आदेश है। दलितों, पिछड़ों, सबके लिए करना। आप कब दोगे? अब सुनिए, अब अपने हमने दिया, हमने सरकार ने बहाल दिया। ये चिल्लाइए नहीं। रिजर्वेशन आपके बीच में डॉक्टर त्रिवेदी नहीं बोले। मनोज यादव आपके बीच में मनोज जी प्रमोशन में आरक्षण। मनोज जी, आपके बीच में डॉक्टर सुधांशु नहीं बोले, उनके बीच में आप ना बोले। मैं शांत हूं। ये सभ्यता बनी रहे तो बेहतर है। सुधांशु त्रिवेदी बोलिए। मैं क्यों? सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त किया। अब और सुनो, दलितों और पिछड़ों की बात करने वाले, SC ST एक्ट को डाइल्यूट किया आपने उस पर मुकदमे नहीं दर्ज किए। ये उत्तर प्रदेश में आपने काशीराम जी के दम पे सरकार बनाई थी, तो मायावती जी का रिटर्न बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, उनका बयान है, कोर्ट में दिया गया, मेरी पार्टी के दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ कर घसीट कर ले जा रहे थे और मेरी जान ले ली जाती यदि हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीच में ना आ गए होते। कांग्रेस केंद्र में बैठी थी, आपकी बैठी थी। और सुनिए, अरे पूरी बात सुन लो मेरे भाई। उस समय एक वो थे जो SP थे, और आपके राकेश सिंह राणा लखनऊ विश्वविद्यालय शासन अध्यक्ष थे। ऐसे रिवॉल्वर लेके चल रहे थे और SP साहब प्रोटेक्शन दे रहे थे, और दलित विधायकों को मार कर, पकड़ कर, खींच कर जातिवाचक शब्दों के साथ किया जा रहा था। और SC ST एक्ट का मुकदमा भी नहीं दर्ज। मेरे भाई, जब बोला करो तो सोच समझ के बोला करो, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की जरूरत नहीं, सैद्धांतिक बात करिए। इसलिए मैं कहता हूं, PDA कर रहे थे, 3 राज्यसभा दी, कितनी PDA दी? और 36 पे एक सीट निकलती है। जया बच्चन जी को 41 दी। काहे भैया 5 फालतू क्यों दी? अपना तीसरा पहले हरवाने की व्यवस्था कर ली। मतलब अब उसके बाद तो हारना तय ही था, जब आपने 5 वोट फालतू अपने कैंडिडेट को दे दिए। मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, जवाब मनोज यादव आपका। उसका जवाब भी आप ले लो सुधांशु जी। हम 1980 से 90 दशक के उस पिक्चर वाले गुंडे हैं जो गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए लड़ते हैं। आप कहो हमें गुंडा, हमें यह भी सुनना बर्दाश्त है, लेकिन लड़ाई लड़ना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि आप डकैत हो, चोर हो, आरक्षण के चोर हो, डकैत हो, लूटते हो अधिकार इस देश के पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों का। इसलिए हमें कहो गुंडा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यह भी सुन लेंगे। और लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे सुधांशु जी। बाकी आपके सवाल में कोई दम नहीं जो उनका जवाब दूं। मैं जवाब दे दूं एक लाइन में? ठीक है, एक लाइन में। सुधांशु त्रिवेदी। इसी उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था, वंचित शोषित समाज का नारा था। आपको क्या कहा गया था? अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को याद है, इसलिए ज्यादा आवेश में आकर, आक्रोश में आके बोलने से तथ्य नहीं बदल जाते मेरे भाई। स्पष्ट रूप से बता रहा हूं,
हम लड़ने वाले लोग हैं, दुम दबा के बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने ही लड़ाई लड़ी थी आजादी की। हम दुबक के बैठे नहीं थे, ना पेंशन ले रहे थे। इसलिए सुधांशु जी, गुंडा शब्द कहने से आप हमें डिफीट नहीं कर पाओगे। आप डकैत हो, डकैत थे। अरे हमने नहीं कहा, मेरे भाई बुआ जी ने कहा था। अच्छा चलिए, मायावती जी एक लाइन बता दे। सुनिए अमीश जी, मायावती जी कर लेंगे। अमीश जी बीच में कैसे आ गए? अमीश जी, अमीश जी, Who are you? अमीश जी, Who are you? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है, सुधांशु जवाब, सुधांशु जवाब। बीच में सवाल जवाब हो रहा है। चिल्ला रहे हो मेरे भाई, शांति से डिबेट करो। सवाल नहीं होगा। अमीश जी एक जवाब देना चिल्ला चाहता रहा है, मैं तो जवाब दे रहा हूं। आप सुनिए, सुनाओ। हम गुंडा कह रहे हैं, पहले हमने दो। हाँ भाई, एक लाइन में हम गुंडा कह रहे हैं। अब मैंने मायावती जी अब मैं इनके ही नेता की बात बताता हूं। सारे दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए। बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और समाजवादी शायर थे, जिनका नाम था अदम गोंडवी। उन्होंने देखा कि जब ये समाजवादी लोग सत्ता में आए और इस कदर गुंडागर्दी हुई कि उनकी कविता कोट कर रहा हूं अदम गोंडवी की, और वो समाजवादी थे, कोई जाके चेक कर ले। उन्होंने लिखा, काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइनें सुनिए मनोज जी, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। सुनिए, अदम गोंडवी जी ने कहा है, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खाजी के ऊपर। ओके, जवाब इमोशनल डैम इट। जवाब मनोज भाई, सेकंड में मैंने ओके, ओके, कोट कर दिया आपके ओके, मनोज यादव सिर्फ 5 सेकंड में आप 10 सेकंड ले लीजिए, इत्मीनान से बोलिए मनोज यादव। अमीश जी 10 सेकंड में बोलिए, 15 सेकंड में बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जिस अदम गोंडवी जी का नाम लेके कहा, वो दारू, वो शराब और काजू कह दिया। अरे हमें बाराबंकी के सांसद में सब कुछ भाजपा दिख गई, पूरी भाजपा दिख गई। रार हो, कुम्हार हो, उन सब ने कहा था कि हमें ओबीसी से एससी में कन्वर्ट होना है, तो वो तो दिया नहीं आपने। और आज भर का जो सामाजिक न्याय का रिपोर्ट है वो आपने लागू नहीं की, तो सवाल तो उठेंगे। ईश्वर की आड़ में अगर छिपने की कोशिश करेंगे सुधांशु जी और बीजेपी के लोग, तो जनता आपको एक्सपोज कर देगी। श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। संस्कृत के 2 श्लोक सुना देने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे। वैसे सुधांशु जी, आप मुझसे छोटे हिंदू हो, और छोटे हिंदू होने के नाते मैं आपको माफ करता हूं, क्योंकि मैं बड़ा हिंदू हूं, मैं यदुवंशी हूं। आपका कोई वंश पता नहीं किस तरह का है। हमारा इतिहास शानदार है, इसलिए हिंदू वाले विजन पे, धर्म वाले विजन पे हमसे मत भिड़िएगा। ये विवादित है कि कोई ना कोई नीचा है ना कोई ऊपर है, सब बराबर है। अपना विशाल रूप दिखाएंगे। जी, हाँ जी, ओके, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।